हेलो एवरीवन, आज है 22 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए 67 रुपीज का ये शेयर हो चुका है। लगातार गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बोनस देने के बाद डेफिनेटली ये शेयर करेक्ट हुआ जरूर था, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टेबल नहीं हो पा रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये सरकारी कंपनी में क्या मौके बन भी रहे हैं कि नहीं बाइंग के, क्योंकि डिविडेंड तो भर भर के पे करता ही है ये। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन ऑयल 67 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में 5% तक टूट चुका है और लगातार अगर आप देखो तो 73 रुपीज़ के ऊपर था। लगातार वहां से ये टूट ही रहा है और नीचे की तरफ जाता आ रहा है। एक साल में भी अगर आप देखोगे तो जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है वो एक साल का सबसे लोवेस्ट प्राइस है। सबसे कम प्राइस पे ये एक साल के सबसे कम प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है। 13 से 14% की गिरावट है। और मैक्सिमम अगर हम देखें तब तो भाई साहब बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी जरूर थी। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि 2013 के बाद बहुत ही बेहतरीन तेजी थी। 2017 के बाद टूटना शुरू हुआ और ये गिरावट कोविड तक रही। बाद में दोबारा से रफ्तार पकड़ी भी सही, लेकिन वापस अब ये टूट रहा है। और डेफिनेटली मैं मानता हूं कि अगर ये टूटेगा तो खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे यहां पर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, देखो मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में डेफिनेटली जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रहेगा। और पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वहां पर जो यूजेस है वो कम होता नजर भी आएगा समय के साथ साथ। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इंडियन ऑयल जो है ना वो गैस में भी काम कर रहा है, गैस सेक्टर में भी काम कर रहा है और आने वाले दौर में ये इलेक्ट्रिक में भी घुस सकता है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में भी इनकी एंट्री आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दौर में। लार्ज कैप शेयर 96,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो 1.5 करोड़ तक का वॉल्यूम है। बड़ी क्वांटिटी में इंडियन ऑयल के शेयर आज ट्रेड जरूर हुए हैं। हालांकि नेगेटिव पॉइंट इसका यही था कि लॉसेस दिखाया था इस कंपनी ने। वो कंपनी जो क्वार्टरली 6 से 7 हजार करोड़ का मुनाफा करती है, उस कंपनी ने 280 करोड़ का लॉस दिखाया था जून क्वार्टर में। जबकि रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी थी। 2,23,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू थे, जो पहले 1,15,000 करोड़ हुआ करते थे। मतलब कंपनी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस इनको हुआ था जून क्वार्टर में। लेकिन डेफिनेटली आने वाले दौर में तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक दो क्वार्टर परेशानी भरे रह सकते हैं। सरकार ने भी अनाउंस किया था, पैकेज को अनाउंस किया था। इंडियन ऑयल, ओएनजीसी और बीपीसीएल जैसी कंपनियों के लिए सरकार ने बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया था। यहां पर अगर आप बात करोगे तो प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब कौन है? सरकार है, यहां पर गवर्नमेंट कंपनी है ये। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 8.17% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 2.49 म्यूचुअल फंड, 0.61 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और ओएनजीसी 14.20% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में यहां पर ओएनजीसी है। डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, शानदार डिविडेंड ये पे जरूर कर रहा है। इंडियन ऑयल को लेकर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर आप नजर करोगे यहां पर तो इनके रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहे हैं और भी और इंक्रीज होंगे, क्योंकि पहले क्वार्टर में 2,23,000 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि देखा जाए तो एवरेज 8.5 से 9 लाख करोड़ की बनती है। प्रॉफिट देखा जाए तो बेहतरीन प्रॉफिट थे, 24 से 25,000 करोड़ तक के प्रॉफिट थे। लेकिन पहले क्वार्टर में लॉस हुआ है। छोटा सा लॉस है लेकिन लॉस हुआ जरूर है इनको। लेकिन यहां पर मैं आपको डिविडेंड की तरफ ले चलूं तो इस साल 2 बार ये डिविडेंड भी पे कर चुका है। पहले 4 रुपए, फिर 2 रुपए 40 पैसे। पिछले साल 3 बार पे किया था, 3 रुपए, 1.5 रुपए और 5 रुपए। और इस बार अभी दोबारा शायद नवंबर में ये पे कर सकता है और हो सकता है कि डिविडेंड अच्छा खासा पे करता हुआ नजर भी आए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन डेफिनेटली अगर आप बोनस की बात करेंगे तो कंपनी ने बोनस भी अभी हाल फिलहाल में ही दिया था। ठीक है, तो बोनस भी दिया था। हर 2 शेयर के बदले एक बोनस शेयर आपको मिला था और उस हिसाब से जो प्राइस है शेयर का वो भी एडजस्ट हुआ था। यहां पर उससे पहले 2018, 16, 9, 3 तो कंपनी ने कई बार बोनस दिया है, कंपनी ने कई बार डिविडेंड पे किया है। देखो आप इंडियन ऑयल में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये अगर ये अभी ट्रेड कर रहा है कि चलो 70 पे ट्रेड कर रहा है तो ये 700 का हो जाए, 700 नहीं लेकिन फिर भी 150-200 का हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो जब भी इसके शेयर प्राइस में तेजी आएगी, क्या होगा, सरकार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है यहाँ पर। सरकारी कंपनियों में ये देखने को मिलता भी है कि जब भी तेजी आएगी सरकार क्या करेगी, कंपनी पे पैसा कमाई, सरकार क्या करेगी, अच्छा चलो भैया पैसा हमको दो, बड़ा डिविडेंड अनाउंस करो।
और होता यही है, ठीक है। साल भर का आपको कम से कम अगर 100 रुपए का भी सरकारी शेयर है तो हो सकता है कि साल भर का आपको ये 6 से 7 रुपए तो डिविडेंड का ही पे कर दे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास क्वांटिटी कम होती है, सरकार के पास ज़्यादा होती है, करोड़ों करोड़ों के शेयर सरकार के पास होते हैं। तो जैसे में इनडायरेक्टली पैसा जो आता है वो सरकारी तिजोरी में ही जाता है। तो यही वजह है कि सरकारी कंपनी अगर आप देखोगे तो ज़्यादा भारी भरकम डिविडेंड पे करती है, चाहे वो HPCL हो, BPCL हो, इंडियन ऑयल हो या ONGC हो। डिविडेंड भारी भरकम आपको देखने को मिल जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार की भी तिजोरी भरनी है और उन कंपनियों में ज़्यादा होते हैं डिविडेंड जिस कंपनियों में कंपनी बड़ा प्रॉफिट करती है, और इन सारी कंपनियों में प्रॉफिट बड़े बड़े हमें देखने को मिलते भी हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो डेफिनेटली शेयर काफ़ी सस्ता है, 3.85 का पी है, सेक्टर पी 12 के आसपास का, मतलब काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करने का सही मौका भी, शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना भी है, करंट प्राइस भी कम ही है। 68% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिस्कस कर ही चुके हैं कि बड़ी बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हैं, प्रमोटर से लेकर बड़े बड़े फंड हाउसेस, और रिटेल वालों के पास कोई ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, 4.31% की ही होल्डिंग है। अदर पार्टीज के पास 24.52% की बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मुझे नहीं लगता कि कंपनी बर्बाद होने वाली है, भले ही हम कितना भी इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर ले, लेकिन याद रखिए ये बात ये कंपनी भी जानती है, अगर कल को तेल में कुछ होता भी है तो डेफिनेटली कंपनी अपने आप को स्विच भी करेगी इस सेगमेंट में, और इनका जो गैस वाला जो सेगमेंट है वो तो अच्छा चल ही रहा है। तो ओवरऑल इतना ही कहूंगा कि बने रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, वो भी तब जब शेयर आपको सस्ते कीमत में मिल जाए। अगर आपकी बाइंग 65 रुपए की होगी, 60 रुपए की होगी, ठीक है, और वही शेयर आपको कम से कम 6 रुपए का भी सालाना डिविडेंड पे कर देगा, मतलब 10% आपको सिर्फ डिविडेंड से मिल गया, 10%, जो कोई बैंक नहीं देती है, ठीक है, कोई नहीं देता है। तो जाहिर सी बात है नज़र होनी चाहिए ऐसी कंपनियों के ऊपर, और कुछ शेयर्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे भी ऐड करके चल सकते हो जिसके डूबने के चांसेस ना के बराबर हो, लेकिन साल दर साल आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलता रहे। और यही कहूँगा कि कंपनी खराब तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा वक्त जो है वो दिक्कत वाला रह सकता है, क्योंकि देखो इलेक्शंस आने वाले हैं, और ऐसी सूरतों में आने वाले दौर में लगता नहीं कि पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार बढ़ाएगी, और अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती भी है तो ऐसे में जो खामियाजा है वो इन कंपनियों को भुगतना पड़ सकता है, और सरकार इनको थोड़ा बहुत राहत पैकेज भी अनाउंस करती रहेगी बीच बीच में। तो चीज़ें उतनी बेटर तो नहीं होगी, लेकिन उतनी खराब भी नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हो। और पोटेंशियल ज़रूर है कि आपको अगर 65 रुपए का शेयर मिलता है तो साल का 5-6 रुपए का तो डिविडेंड ही पे कर देगा ये। तो वीडियो को यहीं पे एंड करो, उससे पहले एक और कंपनी है, वो है ONGC, 128 रुपए का शेयर है, और ये भी काफ़ी दमदार कंपनी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट में ONGC ज़रूर लिखे, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।